हैं कि कब ये इतना हैवी मेल टाइगर मरे और हम इसकी पोचिंग कर लें। और कहाँ जाते हैं इतने टाइगर जो खत्म होते हैं, उनकी डेड बॉडी कहाँ जाती है, ना तो उसे कोई आंकड़े। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बुंदेलखंड के पठार पर स्थित पन्ना जिला अध्यात्म और इतिहास के अनूठे सौंदर्य को अपने अंदर समेटे यह पन्ना, जिसने मानवीय दृष्टिकोण के लिए अपना अद्भुत योगदान दिया है। यह उत्तरी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत पर स्थित एक महत्वपूर्ण टाइगर आवास है। यह 1598.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक ड्राई फॉरेस्ट है। ड्राई फॉरेस्ट कहा जाए तो यहाँ पर ज्यादातर टीक, सागौन जैसे पेड़ हैं, जिसमें से यह जंगल आपको बरसात के टाइम पे ही हरा भरा देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि यह जब दिसंबर और फरवरी का टाइम आता है, जनवरी फरवरी, तो यह उस समय भी जंगल सूखा हुआ होता है। कभी टाइगर्स के लिए मशहूर यह क्षेत्र 2008 में टाइगर विहीन हो चुका था, लेकिन हमारे वन अधिकारी एवं कर्मचारियों के अथक परिश्रम की बदौलत जल्द ही पन्ना ने अपने इस गौरवशाली इतिहास को प्राप्त कर लिया। अधिकारी एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त यहाँ के जीव जंतुओं का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि अधिकारी एवं कर्मचारी तक तो ठीक था, ये जीव जंतुओं की बात कहाँ से आ गई। तो आज मैं उन्हीं में से एक भारत के चुनिंदा और मजबूत कदकाठी वाले टाइगर्स में से एक टाइगर P243 की स्टोरी लेकर आया हूँ। पन्ना की सबसे सफलतम टाइग्रेस T2 के साथ टाइगर्स में T1, T4, T5, T6 के दूसरे लीटर के शावकों का पिता T3 को माना जाता है। टाइगर P243 टाइग्रेस T2 के चौथे लीटर का तीसरा शावक था और टाइग्रेस T2 का अनुमानित पहला लीटर 2012 के बाद ही हुआ था। अमूमन एक टाइग्रेस 2 से 2.5 साल में बच्चे देती है, यानी इस टाइगर का जन्म लगभग 2018 से 2019 के बीच में हुआ है। अपनी मजबूत कदकाठी के कारण इसने जल्द ही हिनौता कोर में एक बड़ा एरिया पर कब्जा कर लिया और वहां की रहने वाली एक टाइग्रेस P2132 के साथ रहने लगा। टाइग्रेस P2132 की गर्दन पर निगरानी के लिए रेडियो कॉलर लगाया गया। 12 मई 2021 को पीटीआर कर्मचारियों को 5 से 6 घंटे तक टाइग्रेस की लोकेशन पर कोई चेंज नहीं मिला, तो जो ट्रैकिंग दल था वो इस चीज की जांच पे लग गया। उनको जल्द ही पता चला कि टाइग्रेस धीरे धीरे चल रही है और उसके अग्र अंग पर सूजन है, यानी लगभग गले के पास उसके सूजन थी। जल्द ही उसको उपचार के लिए ले जाया गया, पर दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई। पीटीआर के रिपोर्ट में की माना जाए तो पोस्टमार्टम में उसकी मृत्यु का कारण नहीं पता चला, इसलिए उसके खून और शरीर के कुछ अंगों को भारत के अलग अलग प्रयोगशालाओं में भेजा गया, जिनमें से नानाजी देशमुख पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय शामिल है और भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान IVRI बरेली उत्तर प्रदेश, राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर मध्य प्रदेश शामिल है। टाइग्रेस P2132 की 4 शावक अब अनाथ हो चुके थे। मां की मृत्यु के बाद शावकों का पालन पोषण करना पीटीआर प्रबंधन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। एक टाइगर को स्वतंत्र रूप से शिकार करने के लिए 2 साल की उम्र की आवश्यकता होती है। शावक उससे पहले टाइग्रेस के मार्गदर्शन में आसान शिकार की तलाश करते हैं। मध्य प्रदेश में पहले भी शावकों को पालने की योजना पर प्रयास किया गया है, पर वह असफल रहा। 2017 में बांधे हुए टाइगर रिजर्व में 3 अनाथ शावक मिले थे। उनकी मां को शिकारियों ने मार डाला था। रिजर्व प्रशासन ने 3-4 महीने के शावकों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे और शावक वायरल संक्रमण से मर गए।
2017 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक और घटना में जब टाइगर शावक 1.5 महीने के थे तो मां ने उन्हें शिकार के पास छोड़ दिया। रिजर्व प्रबंधन ने उन्हें शिकार के पास पाया। वह बहुत कमजोर हो गए थे क्योंकि लगता है काफी दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था। इसलिए रिजर्व प्रबंधन ने फैसला लिया कि इन शावकों को बंद वातावरण में पाला जाएगा। प्रशासन ने शावकों में ऐसी प्रवृत्ति विकसित करने पर काम किया ताकि वे जंगल में शिकार कर सकें, लेकिन यह प्रयोग विफल रहा। शावकों को राजधानी भोपाल में प्राणी उद्यान वन विहार में स्थानांतरित कर दिया गया और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक बंदी की तरह जिया। इसलिए पीटीआर प्रबंधन ने इन शावकों की देखभाल जंगल में ही करने का फैसला किया। शावक 8 महीने के थे, जिसका मतलब है कि उन्होंने अभी तक शिकार करना नहीं सीखा था और अपनी मां P21332 की मृत्यु के पहले सभी शावकों ने अपनी मां के साथ शिकार खाना जरूर शुरू कर दिया था। इसका मतलब है कि अगर शिकार शावकों के इलाके में है तो वह उसे खाते थे, वरना उनके पिता टाइगर P243 के द्वारा मारे गए या फिर किसी और मांसाहारी द्वारा मारे गए शव को शावकों के इलाके में लाने की बात का योजना बनाई गई। पीटीआर प्रबंधन के अनुसार P243 2 साल से ज्यादा से टाइग्रेस P2132 के साथ था। उसे किसी अन्य टाइग्रेस के साथ नहीं देखा गया था। जब 15 मई की शाम को टाइग्रेस P2132 को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो वहां पर टाइगर 243 भी था और वहां अंतिम संस्कार के बाद वह 1 से 1.5 घंटे तक बैठा रहा और अगले दिन फिर जहां पर टाइग्रेस की मौत हुई थी उस जगह पर वो फिर आया और लग रहा था कि वह अपने पार्टनर से बात कर रहा है और उनको यह यकीन दिला रहा है कि मैं इन शावकों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ऐसी और भी घटनाएं हुई जिनसे संकेत मिला कि टाइगर P243 अपने शावकों की देखभाल करने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों ने पाया कि इससे पहले 21 मई को टाइगर ने उसी इलाके में एक सांभर डियर को मारा था और उस सांभर डियर को उसने अपने शावकों के साथ साझा भी किया था। ये घटना संकेत देती है कि मेल टाइगर का यह व्यवहार असाधारण बदलाव के साथ अपने साथी की मृत्यु के बाद अपने शावकों की देखभाल कर रहा है। जिन शावकों ने अपनी मां को खो दिया वह करीब 8 महीने के थे और अभी तक शिकार करना नहीं सीख पाए थे और शावकों का पिता टाइगर P243 उन्हें भोजन उपलब्ध कराता देखा गया। 6 जून 2021 की सुबह मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के पास के एक गांव में एक गाय को मेल टाइगर ने मार दिया था। हालांकि मेल टाइगर पूरे दिन उसी इलाके में रहा, लेकिन उसने गाय को नहीं खाया। टाइगर का यह व्यवहार अप्रत्याशित था। पार्क प्रबंधन ने इसका कारण जानने के लिए ग्राउंड स्टाफ को तैनात किया। ग्राउंड स्टाफ ने पाया कि जिस इलाके में गाय को मारा है मेल टाइगर ने, वह इलाका उन 4 शावकों का है। उनका पिता टाइगर P243 है। हालांकि मां की मृत्यु को 1 महीने पहले ही हो चुकी थी, लेकिन तो क्या उनका पिता टाइगर P243 का यह व्यवहार कुछ संकेत देता है? क्या उसने शावकों को खाने के लिए गाय छोड़ी थी? यह वे सवाल हैं जिन पर अधिकारी विचार कर रहे थे। पीटीआर प्रबंधन अपने साथी की मौत के बाद मेल टाइगर P243 के व्यवहार पर नजर रखे रहे थे। माना जा रहा था कि शावक भी उसी जगह पर है जहां पर मेल टाइगर है। फील्ड डायरेक्टर शर्मा जी के अनुसार टाइग्रेस की मौत के बाद हमने इन शावकों को ढूंढ निकाला और ट्रैप कैमरा लगा दिए। हमने पाया कि टाइगर नियमित रूप से इन शावकों से मिलने आता है और उसका व्यवहार
दिखाता है कि वह शावकों के लिए कोई खतरा नहीं है। हमने शावकों को मेल टाइगर के साथ खेलते पाया और शिकार साझा करते पाया। टाइगर्स में आमतौर पर माता ही बच्चों की देखभाल करती है। शावक माँ के साथ रहते हैं, इससे पहले कि वे लगभग 2 साल की उम्र में अपने स्वयं के क्षेत्र को स्थापित करने के लिए अलग नहीं होते। वह शिकार करना, जीवित रहने की सारी स्किल्स और क्षेत्र को अपने कैसे रिजर्व करना है, ये सब अपनी माँ से सीखते हैं। मेल टाइगर का पालन पोषण में शामिल नहीं होते हैं और केवल रक्षक के तौर पर काम करते हैं। लेकिन टाइगर P243 ने इस व्यवहार में बदलाव दिखाया। पीटीआर प्रशासन की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है, टाइगर P243 छोटी-छोटी आवाजें निकाल रहा था, जिसे शावकों को बुलाने की आवाज समझा गया। टाइगर P243 के यह व्यवहार से यह विश्वास मजबूत हुआ कि उसकी मौजूदगी से शावकों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसकी बजाय शावकों की सुरक्षा को लेकर उम्मीद जागी। माँ की मौत के बाद शावकों के व्यवहार के बारे में बहुत अधिक जानकारी तो नहीं थी, इसलिए अब पीटीआर मैनेजमेंट ने शावकों के व्यवहार के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए लग गया। यह तय हुआ कि अनाथ शावकों को भोजन के लिए बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ेगी तो हम जरूर देंगे, लेकिन इन शावकों की देखभाल जंगल में ही करी जाएगी। पीटीआर के लिए जंगल में शावकों की देखभाल करना और उन्हें अन्य जंगली जानवरों से बचाना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। मौके पर तैनात ग्राउंड स्टाफ ने पाया कि टाइगर के बच्चे उसके 1 किलोमीटर के लंबे इलाके में खेल रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी शिकार नहीं मारा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई मेल टाइगर अपने शावकों की देखभाल कर रहा है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ बात है। अभी यह देखा जाना बाकी था कि क्या टाइगर P243 इन शावकों को शिकार करना सिखाएगा या वह इन्हें स्वयं से सीखने देगा, या फिर इन्हें 2017 के मामले की तरह किसी बंद वातावरण में पालना होगा और इन्हें बंदी की जैसी जीवन जीना होगा। पीटीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार 8 महीने के इन शावकों ने शिकार को फाड़कर खाने की स्किल सीख ली थी। हालांकि यह उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है और संभव है कि वह खुद से शिकार करना सीख लें, पर बिना माँ के यह स्किल सीखने में उन्हें बहुत समय लगेगा। अगर उनका वजन बढ़ता है और वह आकार में बड़े होकर मजबूत बनते हैं, तो संभावना है कि वे अगले कुछ महीने में खुद ही शिकार करना सीख जाएंगे। रणथंभौर नेशनल पार्क में 2011 में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी। 2 शावकों को जन्म देने के 2 महीने बाद एक टाइग्रेस की मौत हो गई थी। शावकों के पिता T25 ने शावकों की देखभाल की जिम्मेदारी ली। सभी चुनौतियों को ध्यान रखते हुए पीटीआर शावकों की सुरक्षा और जंगल में उनकी देखभाल के लिए प्रयास करते रहे। टाइगर के व्यवहार के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार टाइगर शावकों को आमतौर पर 12-13 महीने की उम्र को शिकार करना शुरू करते हैं। शावकों का वजन फिलहाल 50 से 60 किलोग्राम के बीच में था और पीटीआर का कहना है कि उन्हें समुचित विकास के लिए अगले 4 महीने में उनका वजन 80 से 90 किलोग्राम तक बढ़ जाना चाहिए। पीटीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वजन को हासिल करने के लिए शावकों को अगले 3-4 महीने में 25 से 30 शिकार करने होंगे। इस पर निगरानी के लिए मेल टाइगर P243 को कॉलर पहना दिया गया। चूंकि शावक नहीं मिल पाए, इसलिए उनको कॉलर नहीं पहनाया गया।
लेकिन अभी चुनौती खत्म नहीं हुई थी। इस दौरान यदि मेल टाइगर P243 किसी अन्य टाइग्रेस के संपर्क में आता है तो शावकों के प्रति टाइग्रेस और टाइगर दोनों की व्यवहार पर नजर रखी जाएगी। इसी तरह से टाइगर शावक 2 साल के पूरे हो गए और 2023 आ गए। शावकों ने जितनी भी अपने जीवित रहने की स्किल्स हैं, जैसे शिकार करना, अपने एरिया को रिजर्व करना, ये सारी स्किल्स मेल टाइगर से सीखी। और टाइगर ने भी इस दौरान इन बच्चों की, इन शावकों की बहुत सारी बदमाशियां सही, जो एक मेल टाइगर नहीं सहता, क्योंकि ये सारा काम एक टाइग्रेस का होता है। टाइगर का काम सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की सुरक्षा करना होता है। इस तरह से टाइगर P243 ने इनको अपने जीवित रहने और अपने एरिया को रिजर्व करने की सारी स्किल्स सिखाई। फिर ये सभी शावक अपने अपने रास्ते चले गए। आज की यह कहानी मैं सुना रहा हूँ, लेकिन इस बात का मुझे बहुत अफसोस भी है कि वर्तमान में इस टाइगर की जो स्थिति है वह गंभीर रूप से घायल हो चुका है। पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इसके इलाज के बहुत प्रयास भी किए, लेकिन शिकार के दौरान लगी सर पर चोट ठीक नहीं हो पाई और फिर एरिया की लड़ाई के लिए वर्तमान में वहां के रह रहे डोमिनेंट मेल 663 से फाइट हो गई। वह घायल हो गया और वह चोट और बड़ी हो गई। चोट को ठीक करने के लिए और ज्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हाल ही में बांधवगढ़ के छोटा भीम का किस्सा तो याद होगा ही आपको। फिर वही कार्डियो अरेस्टा के कारण उसकी मौत हो गई थी, क्योंकि इतने बड़े जानवर का इलाज बिना बेहोशी नहीं किया जा सकता और ज्यादा देर तक किसी बड़े जीव को कंटिन्यू एनेस्थीसिया में रखने के कारण उसके दिल पर और दिमाग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके हार्ट फेलियर या फिर नस ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। हालांकि जितने भी वाइल्ड लाइफ लवर हैं वो तो इसके स्वस्थ होने की मनोकामना करते हैं और एक बार दिल पर पत्थर रखकर ये हम सोच भी लेते हैं कि जल्द ही ये मर जाए, क्योंकि बेचारा इतने कष्ट से तो अच्छा ही है कि एक बार में अपने प्राण त्याग दे। और ऐसा इतने पोचर्स हो चुके हैं पन्ना में और जितने भी ये टाइगर रिजर्व है इसके आसपास, कि वह सोच रहे हैं कि कब ये इतना हैवी मेल टाइगर मरे और हम इसके पार्ट्स को या फिर इसकी पोचिंग कर लें। और कहाँ जाते हैं इतने टाइगर जो खत्म होते हैं, उनकी डेड बॉडी कहाँ जाती है, ना तो उसे कोई आंकड़े हैं। जो टूरिज्म एरिया में रहते हैं उनके तो कुछ आंकड़े मिल जाते हैं, पर इतने बड़े जंगल में कैसा नहीं है कि कुछ टाइगर खत्म नहीं होते होंगे। क्या होता है उनकी डेड बॉडी का, कहाँ जाती है वो डेड बॉडी, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर ज्यादा कुछ ना किया जाए तो या तो इसके ऊपर अच्छे से निगरानी रखी जाए या फिर इसे वनतारा जैसे किसी बड़े वन विहार जैसे में इसको दवा के लिए दिया जाए, ताकि हमें पता तो चल सके कि इसकी इलाज कैसा हो रहा है, ये इसकी डेड बॉडी कहाँ गई। इसके साथ मेरी भी बहुत सारी यादें हैं। एक बार हम वल्चर पॉइंट में झुक के देख रहे थे नीचे। बाद में हमारे गाइड ने बताया कि देखिए वो वहां से वो P243 टाइगर निकल गया। जब हम लोगों ने देखा, इसे टूरिज्म से भी कोई मतलब नहीं कि लोग वहां खड़े हैं, ये अपने काम से काम करते हुए चला गया। इस टाइगर ने जो किया वह अविश्वसनीय कार्य था। उसने उन सभी शोधकर्ताओं को भी सरप्राइज किया कि आप जो भी अच्छा कार्य करते हैं वह इतिहास बन जाता है। हमारे इस टाइगर ने इतिहास बनाया है। हम सब इसके स्वस्थ होने की मंगल कामना करें, क्योंकि अभी यह 6 से 7 वर्ष का है और यह अभी कम से कम
10 साल तक और जंगल में बहुत अच्छे से सरवाइव करता। इसलिए हम इसकी मंगल कामना करते हैं ताकि यह स्वस्थ होकर हम सबके बीच दोबारा आ सके। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।